और बेटे और रुह कुद्दुस के नाम में। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आप सबके साथ हो। आज की इस इबादत में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावन के हजूर हमारी कन्वेंशन का दूसरा दिन जो हम खुदावन की नज़र करते हैं, और इस कन्वेंशन पे हम खुदावन के हजूर गौर कर रहे हैं पाक यूखरिस्त में यीशु कैसे नज़र आता है, कैसे वो मौजूद है, कैसे वो हमें मिलता है। और इसी पर गौर करते हुए हमने खुदावंद के हजूर कल भी इस पे बहुत सा गौर किया, और आज भी खुदावंद हमें मौका देता है। और कलीसिया आज साल के दौरान 33वें इतवार में शामिल होती है, और 33वें इतवार की इबादत हम खुदावंद की नज़र करते हैं। यिर्मयाह नबी ऐलान करता है, खुदावंद फरमाता है, मेरे ख्यालात सलामती के ख्यालात हैं, आफात के नहीं। तो मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, और मैं तुम्हारी असीरी तमाम जगहों से माकूफ़ करूँगा। खुदावंद आज हमें मौका देना चाहता है कि हम अपने ख़यालात की तरफ तवज्जो करें। खुदावंद के ख़यालात सलामती के, और आज की इस इबादत में हम जहाँ पर जंग व जदल है, जहाँ पर मुसीबत है, ख़ास तौर पर यूक्रेन और रूस, इसराइल और फ़लस्तीन के इलाकों में जहाँ पर जंग जारी है, खुदावंद से सलामती मांगेंगे ताकि खुदावंद वहाँ पर भी अमन कायम करे। आज अपनी ज़िंदगियों के लिए भी सलामती चाहेंगे। जो हमारे अंदर जंग छिड़ी हुई है, शैतान और गुनाह, बुराइयाँ और बुरे ख़यालात जो हमारे अंदर हैं, उस जंग के लिए भी खुदावंद की सलामती मांगे। आए ईमान के साथ खुदावंद के हजूर अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और अपने गुनाहगार होने का इकरार करें। मैं कादर मुतलिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता कि मैंने अपने ख़यालों, बातों और कामों निस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम, हमेशा कमारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सब से इल्तमास करता कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलिक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। This
से भरपूर है, आलमे वाला खुदा की हमद से मामूर है। सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगे। हर खूबी के खुदावंद खुदा, तेरी खिदमत गुजारी मुकम्मल और पायदार मुसर्रत का बायस है। अनायत करके हम हर वक्त बड़ी शादमानी के साथ तेरी इबादत करें। बस ये हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। तना औरत किसको मिलेगी? मिसाल की किताब उसका 31 बाब 10 ता 13, 19 ता 20, 30 ता 31 आयात तक। ऐ मेरे बेटे, फाजला औरत किसको मिलेगी? उसकी कदर मोतियों से भी बहुत ज़्यादा है। उसके खामद के दिल को उस पर एतबार है और उसको नफ़ा की कमी ना होगी। वह अपनी उम्र के तमाम अयाम में उससे नेकी करेगी पर बदी नहीं। वो ऊन और कतान की तलाश में है और अपने हाथ की चस्ती से काम करती है।
वो अपने हाथ तकले पर चलाती है और उसकी हथेली टेरन को पकड़ती है। वो गरीब के लिए अपनी हथेली खोलती है और मस्कीन के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। हुस्न दगाबाज है और जमाल नापायदार, पर खुदावंद से डरने वाली औरत की तारीफ़ की जाएगी। उसकी मेहनत का अजर उसको दो और उसके अमाल फाटक में उसकी तारीफ़ करेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद का दिन चोर की तरह तुम पर ना आ पड़े। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त थस्सलुनीकियों के नाम, उसका 5वां बाब, पहली 6 आयात। ए भाइयों, तुम इसके मोहताज नहीं कि वक्तों और ज़मानों की बाबत तुम्हें लिखा जाए, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो जिस तरह रात को चोर आता है उसी तरह खुदावंद का दिन आने वाला है। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, तब जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं उन पर नागहां हलाकत आएगी और वो हरगिज़ ना बचेंगे। मगर ए भाइयों, तुम तारीकी में नहीं हो जो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन की औलाद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के, बस हम औरों की तरह सो ना रहें बल्कि जागते और होशियार रहें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आए हम सब नारायण झील के लिए अपने कदमों पर खड़े होंगे।
खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। उसका 25वां बाब 14वीं आयत से। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों को यह तमसील सुनाई कि आसमान की बादशाही उस आदमी की तरह है जिसने एक और मुल्क को जाते वक्त गुलामों को बुलाकर अपना माल उनके सपुर्द किया। एक को 5 कंधार दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। हर एक को उसकी लियाकत के मुआफ़िक दिया और सफ़र को रवाना हुआ। जिसको 5 कंधार मिले थे वो फ़ौरन गया और उनसे लेन देन करके 5 और कमा लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। लेकिन जिसे 1 मिला था उसने जाकर ज़मीन खोदी और अपने मालिक का कंधार छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन गुलामों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसे 5 कंधार मिले थे वो 5 कंधार और लेकर हाजिर हुआ और कहा, ऐ खुदावंद, तूने 5 कंधार मुझे सपुर्द किए थे, देख मैंने 5 और कमा लिए। उसके मालिक ने उससे कहा, अनेक और दयानदार गुलाम, शाबाश, तू थोड़े में दयानदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। और जिसे 2 कंधार मिले थे उसने भी हाजिर होकर कहा, ऐ खुदावंद, तूने 2 कंधार मुझे सपुर्द किए थे, देख मैंने 2 कंधार और कमा लिए। उसके मालिक ने उससे कहा, अनेक और दयानदार गुलाम, शाबाश, तू थोड़े में दयानदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। तब वो भी जिसे 1 कंधार मिला था हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ आका, मैं तुझे जानता हूँ कि तू सख्त आदमी है और जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता और जहाँ नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता है। बस मैंने डरते हुए जाकर तेरा कंधार ज़मीन में छुपाया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त गुलाम, तू जानता था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता और जहाँ नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता हूँ। बस चाहिए था कि तू मेरा रुपया साहूकार को देता, तो मैं आकर जो मेरा है सूद समेत ले लेता। बस इससे ये कंधार ले लो और जिसके पास 10 कंधार हैं उसे दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास अफरात होगी, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे गुलाम को बाहर के अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। सब तशरीफ़ रखें जी। कन्वेंशन का दूसरा दिन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ का दिल करता है ताली बजाने का तो बजा सकते हैं एक दफ़ा ज़ोरदार। आज हम कन्वेंशन के दूसरे दिन पर गौर करते हैं और ख़ास तौर पर जब पाकमन कलीसिया 33वें इतवार की लतूरिया पर गौर करने के लिए हमें मौका देती है, तो हम दोनों के साथ कुछ ना कुछ खुदावंद के हुजूर सीखने की कोशिश करेंगे ताकि हम जान पाएँ कि खुदावंद के हुजूर आज के कलाम की अहमियत हम सब के लिए क्या है। सबसे पहले कन्वेंशन पे थोड़ी सी बात करते हैं। हमारा मौजू क्या है? हाँ जी, क्या है?
यूखरिस्त में यस्सु है। यूखरिस्त का मतलब है शुक्रगुजारी। यूखरिस्त लफ्ज़ जो है इसका मतलब है शुक्रगुजारी, और शुक्रगुजारी की इबादत में यस्सु को होना ज़रूर है। और शुक्रगुजारी की इबादत के साथ साथ जब हम इस शुक्रगुजारी की इबादत में शामिल होते हैं तो खुदा के हजूर जब पाक शराकत जो हम हासिल करते हैं उसमें हमें यस्सु कैसे मिलता है, उसमें हम यस्सु को कैसे देखते हैं, उसमें यस्सु का कैसे तजर्बा करते हैं, हम बुनियादी तौर पर इस पर गौर करना चाहते थे ताकि कलीसिया को इस बात का एहसास हो और कलीसिया जब भी इबादत में शरीक हो, जब भी कलाम सुने, जब भी खुदा के हजूर में आए, जब भी शुक्रगुजारी के लिए आए, जब भी अपनी मुश्किलात को लेकर खुदा के घर में आए, तो उसे इस बात का एहसास मिले हमें यहाँ से यस्सु मिलेगा। और यस्सु को खाली मिलेगा नहीं बल्कि यस्सु मसीह हकीकी तौर पर सबके सामने मौजूद होगा और उस यस्सु को लेंगे जो बहुत कुछ कर सकता है। तो सबसे पहले यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले जुमेरात के रोज़ सब शागिर्दों को लेकर एक खाना खाया था और उस खाने में उसने बहुत सारे ऐलानात किए थे, बहुत सारी खुदा के हजूर उस अमल को मनाने के लिए हम सबको एक हुक्म दिया था। और हुक्म यह था कि जो कुछ आज मैं कर रहा हूँ, जो मैं इबादत आज पेश कर रहा हूँ, जो शागिर्दों के साथ अमल मैं दोहरा रहा हूँ, जो मैं शागिर्दों के सामने बोल रहा हूँ, जो कुछ मैं कह रहा हूँ, उस पर गौर करो। और फिर हुक्म क्या मिला? मेरी यादगारी के वास्ते क्या हुक्म मिला था? आवाज़ बड़ी कम है आज आप लोगों की। मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। रोनाल्ड नॉक्स एक बहुत बड़ा मुफक्कर है कलीसिया का, वो इस बात का ऐलान करता है कि यीशु मसीह ने हमें बहुत सारी हदायत की, बहुत सारे हुक्म दिए, बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ उसने हमें अमल करने के लिए कहा। जैसे दुश्मनों के लिए दुआ करो, कितने करते होंगे, अपने मफतूरियों के लिए भला उनका भला चाहो, कितने भला करते होंगे। चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, एक दूसरे से प्यार करो, हमसाए को अपनी मानद प्यार करो। सो हम सारे बिला झिझक सोच भी सकते हैं, तजर्बा भी कर सकते हैं और एक दूसरे को जानते हुए हम देखते हैं हम में से बहुत कम यीशु मसीह की इस बात को मानते हैं। और नॉक्स इस बात का ऐलान करता है यीशु मसीह के बताए हुए हुक्मों पर हम अमल करते हैं या नहीं करते। एक ऐसा हुक्म है जिस पर हम भरपूर तरीके से अमल करने की कोशिश करते हैं और वो हुक्म है मेरी यादगारी के वास्ते। हम इबादत के लिए आते हैं, यीशु की यादगारी मनाने के लिए आते हैं, यीशु से मिलने के लिए आते हैं। हम अपने अमाल से और अपनी गुफ्तगू से शायद वो सब कुछ नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन ये अमल, ये हुक्म ज़रूर मान रहे हैं, मेरी यादगारी के वास्ते यही करो। और यही करते हैं हम। वही टेबल सजाया जाता है, वही शागिर्द और यीशु मसीह के हुजूर में इस हकीकत को वाज़िया करने के लिए और इस अमल को हकीकत बनाने के लिए हर काहिन जब भी इबादत करता है तो बुनियादी तौर पर खुदावन यीशु मसीह के वही अल्फाज इस्तेमाल करके हमें इस काबिल बनाता है कि हम उस यीशु को महसूस करें जो पाक जुमेरात के रोज़ बोल रहा था, ये लो खाओ, ये क्या है, मेरा बदन है, ये लो पियो,
ये मेरा खून है। उस चीज़ को खुदावन के हजूर उस अमल को याद किया जाए और उसका महसूस किया जाए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा यीशु का बदन है कि नहीं, वो तो देखने में पाक शराकत ही रहती है, वो तो शायद रोटी रहती है, सफ़ेद रहती है, वो तो वैसी के वैसे लगती है। तो इसके लिए 2-3 मिसालें दूंगा। पहले तो हमें इस बात पर यकीन रखना होगा खुदा के अल्फाज में ताकत है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं? उसके अल्फाज में ताकत है। जब दुनिया में कुछ नहीं था तो खुदा क्या कह रहा था? आसमान बन जाए, बना था कि नहीं बना था? उसने कहा पहाड़ बन जाए, उसने कहा दरख्त बन जाए, चांद सूरज सितारे बन जाएं, पानी और आसमान अलहदा हो जाएं, ज़मीन अलहदा हो जाए आसमान से, पानी और ज़मीन जो है अलहदा हो जाएं, मछलियां पैदा हो जाएं। हुई कि नहीं हुई थी कि नहीं हुई थी? तो फिर जब यीशु कहता है ये मेरा बदन है तो हम उस पर क्यों नहीं यकीन करते हैं? हाँ, तो मान ले उसकी प्रेजेंस है उसके अंदर, वो खुद मौजूद है। यही तो हमें तजर्बा करना है। जब कहते हैं यार की बेटी को ए तलीता कुमी, ए छोटी बेटी उठ, तो वो उठती है। लाजर से कहता है ए लाजर कब्र से निकल आ, तो वो निकलता है। तो क्यों नहीं मानते हो उसकी इस बात को? जो कह रहा है कि ये लोग खाओ ये मेरा बदन है, तो हम क्यों कह रहे हैं कि वो रोटी है? हम क्यों उस पर यकीन नहीं कर रहे? और इसीलिए हमारी जिंदगी में फिर रूहानी तब्दीली नहीं आती है, क्योंकि हम ईमान के साथ उसको हासिल नहीं करते हैं, क्योंकि हमें उसके लफ्ज़ों पे अब यकीन नहीं है। हम कमज़ोर आंखों से, कमज़ोर ईमान से उसको देखने की कोशिश करते हैं। और काहिन जब खुदा का बदन आपको दे रहे होते हैं तो ऐलान कर रहे हैं मसीह का बदन, तब भी हम आमीन कहने से भी कतराते हैं, क्योंकि हम यकीन नहीं करते हैं शायद। और यही बात है, और इसी के लिए हमने इस साल में इस मौजू को रखा था कि महसूस करो, हर इबादत में जब आते हो तो महसूस करो खुदावंद इस पाक शराकत के अंदर है, खुदावंद इस पाक शराकत के अंदर मौजूद है। खुदावंद इस पाक बदन के अंदर हकीकी तौर पर जब भी कहा जाएगा ये लो खाओ ये मेरा बदन है, ये लो पियो ये मेरा खून है, वो हकीकी तौर पर उसी वक्त हाजिर होता है। और यही बात उसने यूहन्ना 6 बाब में भी दिखाई, यही बात उसने लूका की इंजील 24 बाब में दिखाई, जब वो 2 शागिर्द जा रहे थे और इन्हीं लफ्ज़ों के साथ कलाम को उसने पेश किया, पेशन गोइयाँ उसने बताई अपने मरने की। और फिर जब वो रात उनके साथ रहने लगा तो रात का खाना खाने के लिए जब बैठे थे तो उसने क्या किया था? रोटी ली और शुक्र करके फिर वही अल्फाज पढ़े, ये लो खाओ ये मेरा। और उन्होंने पहचाना ये तो यीशु है, और यीशु गायब हो गया था। उसने वहां पे भी बताया कि जब भी यूखरिस पकड़ोगे, जब भी रोटी पकड़ के करोगे ये अल्फाज, तो फिर मैं मौजूद हो जाऊंगा। और उनकी आंखों से ओझल हो गया, और अब भी वो हमारी आंखों से ओझल रहता है, लेकिन ईमानदारों को वो दिखाई देता है। ईमानदार उसकी बरकत पाते हैं। मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस एक बहुत बड़ा मुकद्दस है, डोमिनिकन मुकद्दस, जो यूखरिस पे बहुत सारे गीत लिखता है। और हमारे होशाना की किताब में सजदा करता हूँ गीत जो है वो लिखा हुआ है, उसके अंदर भी वो ऐलान करता है, जब मैं यीशु के पाक बदन को देखता हूँ तो मुझे धोखा होता है, क्योंकि मैं उसे इन आंखों से देखता हूँ। जब मैं उसे छूने की कोशिश करता हूँ हाथ से, तब भी मुझे धोखा होता है। जब मैं उसे अपने मुंह में चखने की कोशिश करता हूं तब भी मुझे धोखा होता है। सो यही करते हैं हम, पाक शराकत को लेते हैं, हाथ पे लेते हैं, देखते हैं और चखते हैं, तो वो कहता है धोखा होता है हमें।
और यही बात है कि हम उसकी असल हकीकत को और उसकी असल मौजूदगी को हम देख नहीं पाते हैं। और इसी के लिए पाकमा कलीसिया हमें मौका देना चाहती है कि हम यूखरिस्त में यीशु को देखने की कोशिश किया करें। यूखरिस्त है, और फिर जब काहन आपको देते वक्त बोल रहे हैं मसीह का बदन, तो हमारी आवाज ऊंची आनी चाहिए, आमीन। मैं यकीन रखता हूं या रखती हूं, मुझे यकीन है इस पर। मुझे खुदावंद के हुज़ूर हर इबादत में आकर हमें यही करना है। और फिर लेने से पहले देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस बरे की ज़ियाफत में बुलाए गए। और उसके बाद क्या बोलते हैं हम? है खुदावंद मैं इस लायक नहीं हूं। सो उसके कहने से शिफा मिल जाएगी, उसके लेने से शिफा मिलेगी। ए खुदावंद मैं इस लायक नहीं हूं, क्योंकि मुझे धोखा हो रहा है। आंखों से भी, हाथ लगाने से भी और चखने से भी मुझे धोखा होता है। लेकिन तेरे लफ्ज़ हैं, ये तेरा कहना है कि ये लो खाओ, ये मेरा बदन है, ये मेरा खून है, तो मैं यकीन के साथ लेता हूं, तो उससे मुझे शिफा मिल जाती है। और यही उसकी मौजूदगी को हमने अपनी ज़िंदगी में रखना है। तो आज के कलाम की तरफ आते हैं, जो कि 33वें इतवार में खुदावंद के ज़ूर हम सबको मिला है। इसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो करते हैं। जितने भी मर्द हजरात बैठे हैं, ज़रा ऊंची आवाज़ में मुझे जवाब देना है आपने। सिर्फ मर्दों से सवाल है, क्या आप चाहते हैं आपकी बीवी अच्छी और खूबसूरत हो? हाँ जी कि नहीं? आवाज़ बड़ी कम है। हाँ जी कि नहीं? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। आप चाहते हैं आपकी बीवी हमेशा खूबसूरत रहे, और खूबसूरत हो, और खूबसूरत है, जिनकी हैं वो भी हैं। लेकिन आज का कलाम खूबसूरत बीवियों की बात कर रहा है, अक्लमंद बीवियों की बात कर रहा है, अक्लमंद खामदों की बात नहीं कर रहा। सो बीवियां क्या चाहती हैं? हमारे खामद भी अच्छे हों कि नहीं हो? हाँ, अब बड़ी कम आवाज़ आई है दस है। सो खामदो सुनो, अगर आप चाहते हो कि आपकी बीवी खूबसूरत हो, वो सबसे अलहदा हो, सबसे ज़्यादा अक्लमंद हो, और आप दुनिया के हजूर जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है वो फाटक पर उस औरत का जिक्र किया जाएगा जो अक्लमंद है। फाटक कौन सी जगह है? जो शहर से बाहर थी, जहाँ पर ऐलान होते थे, जहाँ पर इकरार किया जाता था, जहाँ पर लोग तजारत के लिए आते थे, जहाँ पर चीज़ें बेची जाती थीं, जहाँ पर लोग हजूम की सूरत में इकट्ठे होते थे, जहाँ पर लोग बादशाह के ऐलान को सुनने के लिए आते थे। क्या खबर है, क्या होना है, आगे क्या करना है, वहाँ पर अक्लमंद औरत का ऐलान किया जाएगा, उसकी अकल का जिक्र किया जाएगा। और आज खुदा के हजूर में अक्लमंद औरत किसको मिलेगी, इसका ऐलान है। सो मैं चाहूँगा भाइयों, कभी कभी आप भी थोड़ा सा अपना ख्याल किया करें। किसी की दाढ़ी बड़ी होती है, कोई इस पता नहीं है, किसी ने मुंह भी नहीं धोते हैं, कई दांत साफ नहीं करते हैं, कई पान खाते रहते हैं, कई कपड़ों का ख्याल नहीं करते हैं, और खुद चाहते हैं मेरी बीवी ऐसी हो, और बीवी भी चाहती है कि मेरा खावंद अच्छा हो। सो खुदाबंद के हुज़ूर आज अक्लमंद बीवी की बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अक्लमंद मर्द भी ये कलाम का हिस्सा ज़रूर पढ़ें। कलाम का हिस्सा ये ज़रूर पढ़ें जो अमसाल की किताब, उसके 31वें बाब की, अमसाल की किताब का आखिरी बाब है, और 10 आयत से लेके 31वीं आयत तक आप अगर पढ़ेंगे तो इसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। कुछ आयात आज हमें पहली तलावत के तौर पर मिली हैं, जिनका मैं जिक्र करूँगा। थोड़ी सी बातें लंबी हो जाए तो परेशान नहीं होना, क्योंकि आज कन्वेंशन भी है, तो इसलिए परेशान नहीं होना। पहली बात तो यह है, ये कलाम जो लिखा गया, एक माँ अपने बेटे को नसीहत कर रही है। लमोल बेटे का नाम है, और माँ अपने बेटे को नसीहत कर रही है, और नसीहत ये है, बेटा
ऐ मेरे बेटे, फाजला औरत किसको मिलेगी, अक्लमंद औरत किसको मिलेगी, और अक्लमंद औरत की खूबियाँ क्या हैं, उसके हवाले से आज थोड़ी सी बातचीत करते हैं। उसकी कदर मोतियों से भी बहुत ज़्यादा है। उसकी कदर मोतियों से भी बहुत ज़्यादा है। निकाह के मौका पर मैं अक्सर कहता हूँ, कभी कभी लेक्चर्स में ये बात हो जाती है, निकाह के मौका पर कभी कभी मैं सवाल करता होता हूँ कि सबसे बहादुर कौन है। जितने लोग आए हैं, जितने लोग निकाह में शरीक होते हैं, उनमें सबसे बहादुर कौन है। सो मेरा किसी को जवाब आता है, सबसे बहादुर कौन होता है? कई बड़े सोचते हैं, जो पहलवान हैं, जो थोड़े से मोटे हैं, तगड़े हैं, लंबे हैं, जवान हैं, वो सोचते हैं शायद मैं हूं। नहीं हो आप। सबसे बहादुर दुल्हन होती है, और वो इतनी बहादुर है कि आपको अंदाजा ही नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है कि निकाह करने के बाद उसे इस बात का अंदाजा है, आज मुझे अपने माँ बाप छोड़ने हैं, अपना घर छोड़ना है, अपने बहन भाइयों को छोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को छोड़ना है। और वो इतनी बहादुर है, उस अकेली को लेने के लिए पता नहीं कभी 400 लोग आते हैं, कभी 500 लोग आते हैं एक अकेली को लेने के लिए। और ये उसकी बहादुरी होती है। और इसीलिए कहा है उसकी कदर कैसी है। सो जो अपनी ख़वातीन, अपनी बीवियों की कदर नहीं करते हैं, मेहरबानी से उनकी कदर किया करो, कदर किया करो। आगे इसके बारे में लिखा है, फाजिल औरत को क्या है, खुदा उसके खावंद के दिल पर उसको एतबार है। ये थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूं। अक्लमंद औरत को अपने खावंद के दिल पर एतबार है। आजकल एतबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। बाहर से खावंद आए तो उसकी जेबें तलाश की जाती हैं, इधर दिखाओ तेरे पास पैसे कितने हैं, तो झूठ बोलता है कितने ले गया। मोबाइल पकड़ा जाता है, किससे बातें करके आया। बहुत कुछ जांचने की कोशिश की, दफा तो उसके कपड़े सूंघते रहते हैं लोग। खुदा के हुज़ूर पहली बात एतबार करना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एतबार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एतबार नहीं करोगे तो वो घर से बाहर नहीं जाएगा, घर से बाहर नहीं जाएगा, वो मेहनत नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, कमाएगा नहीं, और आपके घर का निज़ाम नहीं चलेगा। एतबार के बगैर हम दुनिया में जी नहीं सकते हैं। हमें कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे पे एतबार करना होता है। और यही एतबार अगर औरत पे मर्द को ना हो तो फिर भी वो कहीं नहीं जाएगा, फिर भी वो घर पे बैठा उसकी रखवाली करता रहेगा। सो खुदा के हुज़ूर इस बात पे बड़ा ज़रूरी है, एक दूसरे पे एतबार करना सीखो। और उसके खावंद के दिल को उस पर एतबार है और उसके नफ़ा की कमी ना होगी। तमाम मर्द हजरात, तमाम भाई इस बात को सुन ले, घरों में दौलत या तो बेटी की वजह से आती है, या माँ की वजह से आती है, या बहू की वजह से आती है, या बीवी की वजह से आती है। सो मेहरबानी से इस बात को यकीनी बनाएं, सोचें। आपके घर में अगर बरकतें हैं तो इसकी वजह आपके घर में जो ख़वातीन है उसकी वजह से है। हमें कदर करनी चाहिए इस बात की, इस बात पे हमें गौर करना चाहिए। अगर आपको अपनी बीवी पे एतबार है तो वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में आपसे नेकी करेगी, ये वादा किया गया है। आपसे बदी नहीं करेगी। एक दूसरे पे एतबार करोगे तो फिर बदियां नहीं होंगी। दो छोटी सी और बातें हैं, उसके बाद फिर ये ख़वातीन और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं।
इसके अंदर बड़ी खूबसूरत बातें थी। इस बाप पूरे को जब मैं पढ़ रहा था तो बड़े, वो सुबह जल्दी उठती है, घर का काम संभालती है, सबके लिए खाना पकाती है, वो सबके लिए सोचती है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ। इसलिए कहूँगा कि ज़रूर जो पढ़ सकते हैं एक दफ़ा ज़रूर इसे पढ़ने की कोशिश करें। शायद आपके ख़ानदान की तरोताज़गी के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए हमें ऐसे कलाम की ज़रूरत खुदा पेश करता है ताकि हम इसको पढ़ के अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छाई लाएं। वो अपने हाथ तकले पर चलाती है और उसकी हथेली अटेरन को पकड़ती है। ख़वातीन की खूबसूरत सी बात, वो गरीब के लिए अपनी हथेली खोलती हैं और मस्कीन के लिए अपना हाथ बढ़ाती हैं। जब हमारे मुनाद साहबान आपके घरों में जाते हैं तो बताते हैं, ज़्यादा जब हम जाते हैं तो ज़्यादा ख़वातीन और बच्चे घर पे होते हैं, और ज़्यादा ख़वातीन ही वो खुदा के हुज़ूर जो चर्च के चंदा, कार्ड का चंदा है, वो भी उसी में डाल के ख़वातीन ही देती हैं। मर्द हज़रात को पता भी नहीं होता, और कईयों ने तो अपना कार्ड देखा भी नहीं होगा, उसके ऊपर मेरे पूरे बच्चों के नाम भी लिखे हैं कि नहीं लिखे हुए हैं। हमारे ख़ानदान के बच्चों की जो सालगिरह है वो किस किस दिन होगी। सो ख़वातीन को खुदा ने ये बरकत दी है कि वो गरीब के लिए अपना हाथ खोलती हैं, मस्कीन के लिए अपना हाथ खोलती हैं, अपनी हथेली से किसी को देना जो है वो पसंद करती हैं। खुदा खुशी से देने वाले को, खुशी से देने वाले को कि गम में रहने वाले को देना, मजबूरी से देना है तो ना दो, ये खुदा सिखाना चाहता है। खुशी से दो, चाहे थोड़ा दो, चाहे उस बेवा औरत की तरह 2 दमड़ियाँ दो, लेकिन खुशी से दो, ईमान से दो, उम्मीद से दो, बरकतें पाने के लिए दो, ताकि खुदा आपके ख़ानदान की तारीफ़ करे। सारे बातों का निचोड़ एक चीज़ में, हुस्न दगाबाज है और जमाल नापायदार। कभी कभार जब हम रिश्ते ढूंढने जाते हैं तो बच्चियों में बड़े नुक्स निकालते हैं हम। हमारा अपना बेटा चाहे बिल्कुल काला स्याह हो तवे की तरह, लेकिन बहू कैसी लानी है? हाँ, कैसी लानी है? गोरी चिट्टी लानी है। तो इसके लिए लिखा है हुस्न दगाबाज है। ऐसी खूबसूरत औरत का क्या फ़ायदा जिसमें अकल ना हो, जिसके अंदर इल्म ना हो, जिसके अंदर हिकमत ना हो, जो अपने ख़ानदान की खूबियों को ना जानती हो, जो अपने इन सारी बातों के मुतल्लिक़ ना जानती हो, तो फिर ऐसी चिट्ठी का क्या फ़ायदा। खुदा के हुजूर किसी पर उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ भी देख लेना चाहिए। जब एक करते हैं 3 अपनी तरफ आती हैं। सो खुदा के हुजूर इस बात की तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि हम किस तरह से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए खुदावंद से डरने वाली औरत की हमेशा तारीफ़ की जाएगी, उसकी मेहनत का अजर उसको दिया जाएगा, और उसके अमाल का जिक्र फाटक पर उसकी तारीफ़ की जाएगी। इसलिए मैंने फाटक का जिक्र, शहर के फाटक पर उसका जिक्र किया जाएगा, उसकी तारीफ़ की जाएगी। जो औरत अक्लमंद होगी, जो अपने घर को अच्छे तरीके से संभाल पाएगी। आज यीशु मसीह एक और तमसील के साथ हमारी आंखें खोलना चाहता है, और वो तमसील हमने कई बार सुनी है। तमसील का जिक्र ये है, एक मालिक जाने से पहले एक को 5 कंतार देता है, दूसरे को 2 कंतार देता है, और तीसरे को 1 कंतार देता है। और जिसको 5 मिले उसने क्या किया? क्या किया उसने? 5 और कमा लिए। जिसको 2 मिले हैं उसने, और जिसको 1 मिला है उसने 1 नहीं कमाया, हाँ, घुमा दिया 1, अच्छा छुपा दिया। स्वयं इसकी थोड़ी सी तफसील। पहले नंबर पे तो जब खुदा बांट रहा है, किसी को 5 दे रहा है, किसी को 2 दे रहा है, किसी को 1 दे रहा है, कोई सोच सकता है खुदा नाइंसाफ़ी कर नहीं रहा?
क्या खुदा नाइंसाफ़ी नहीं कर रहा? किसी को 5 दे रहा है, किसी को 2 दे रहा है, किसी को 1 दे रहा है। सोचने की ज़रूरत है। सो खुदा के हजूर जब हम ऐसा सोचते हैं तो फिर हम गलत सोचते हैं, क्योंकि खुदा किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करता। तो हमारे ज़हन में ये सवाल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि खुदा के हजूर में, खुदा के कलाम में, मुक़द्दस पतरस रसूल के ख़त के 4 बाब की 10वीं आयत में ऐलान किया जाता है, खुदा हर एक को अपनी नेमतें उसकी बसात के मुताबिक देता है। जो जिस काबिल होता है उसको उसकी मुताबिक दिया जाता है। और आप भी जिस काबिल हैं उसी कदर आपको खुदा ने दिया है। खुदा पे शक करने से बेहतर है हमें जो 5 वाले हैं उनसे सीखना चाहिए, जो 2 वाले हैं उनसे सीखना चाहिए, और उनकी तरह मेहनत करनी चाहिए, फिर वो बढ़ जाएंगे। उन्हें 7 मिले थे तो उन्होंने 7 की जगह पे 7 और कर लिया था। एक को 5, एक को 2, और दोनों के मिला के 7, और 7 के उन्होंने और 7 कमा लिए। अगर किसी को लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो वो थोड़ी सी मेहनत करना शुरू करे, ज़िंदगी को बदले, दुआ करने का तरीका बदले, खुदा के साथ चलने की कोशिश कर दे। अपनी ज़िंदगी से ये वो तमाम बुराइयाँ, वो जो नकाइस हम दूसरों में निकालते हैं, जो दूसरों में देख रहे हैं, उसकी तरफ हम तवज्जो करें कि मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे बदलाव लाऊं, कैसे मैं बदलाव लाऊं। बड़ा ज़रूरी है समझना। जब हम इस बात पर गौर कर लेंगे तो फिर हमें खुदावंद के हुजूर तसल्ली मिल जाएगा। अब ये सोच हमारे अंदर क्यों पैदा होती है? क्योंकि जिसको 1 मिला है हम उसकी तरह सोचते हैं, और जिसको 1 मिला है वो क्या सोचता है? वो यही सोचता है कि उसको 5 क्यों मिले हैं, उसको 2 क्यों मिले हैं, उसके पास 5 गाड़ियां क्यों हैं, उसके पास 2 गाड़ियां क्यों हैं, उसके घर इतने क्यों हैं, उसके बच्चे इतने क्यों हैं। बहुत सारे सवालात हम जब दूसरों के साथ जोड़ के, दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते रहेंगे तो फिर कभी भी शुक्रगुजारी नहीं होगी, फिर कभी भी मेहनत नहीं होगी। दूसरा तरीका उसने सोचना शुरू किया है, ये दोनों तो पागल हैं, ये दोनों तो पागल हैं, इन्हें पैसे की कदर ही नहीं है। इन्होंने अपना पैसा एकदम से कारोबार में लगा दिया। कारोबार में नुकसान हो गया तो फिर क्या होगा? पैसा डूब गया तो फिर क्या होगा? सो 5 वाले पे भी उंगली उठा रहा है, 2 वाले पे भी उंगली उठा रहा है, खुद उसके पास 1 है। सो कंतार, एक कंतार कितने का होता है? किसी को अंदाजा है? एक कंतार की कीमत क्या होगी? आजकल 1 तोला सोना कितने का मिलता है? किसी को पता है? 2 लाख के नेड़े पहुंच गया कि हो गया है? हाँ। सो एक कंतार 250 किलो सोने के बराबर होता है। एक कंतार 250 किलो सोने के बराबर होता है। और 1 किलो सोने में कितने होंगे तोले? को मास्टर जी को दसेंगे? हाँ, 1 किलो में कितने होते हैं? कितने ग्राम का एक तोला होंदा? 10 ग्राम का कि 12 का? हाँ, 12 ग्राम का होता। ठीक है जी। सो पता नहीं अब 1000 के साथ इसको तकसीम करेंगे तो कितना हो जाएगा फिर। चलो जितना भी होगा, लेकिन 250 किलो सोने के बराबर एक कंतार होता है। और अगर हम इसको पैसे में मापना चाहें तो एक शख्स की एक अच्छी भली तनख्वाह, एक शख्स की अच्छी भली तनख्वाह 15 साल की तनख्वाह के बराबर होता है, एक कंतार। अब आप अंदाजा लगाओ, इसको एक को भी जो मिला वो 15 साल की तनख्वाह के बराबर उसे मिला। 250 किलो सोना उसको मिल गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो मेहनत नहीं करना चाह रहा। दूसरे को कितने किलो सोना मिला था?
दूसरे को कितने किलो सोना मिला था? हाँ, 500 किलो हो गया उसका। और तीसरे का कितने किलो हो गया? 750, ऐसे हो गया। 12.5 हो गया जी, 1250। सो खुदा के हुजूर एक की 15 साल की, दूसरे की 30 साल की, तीसरे की 75 साल की जो मुआवजा है या तनख्वाह है उसको मिल गई है। लेकिन हम जिसको 15 साल की मिली है उसको 75 वाले की फिक्र है, 30 वाले की फिक्र है, अपनी फिक्र नहीं मेरे पास क्या है। और ये हमारे घरों में बड़ा कुछ चलता है, मेरे पास कितने सूट हैं, उसके पास कितने सूट हैं, उसके पास ये है, उसके पास नहीं है, मेरी जूतियां कितनी हैं, चाहे सारी बहुत सारी पड़ी हों, बहुत कुछ हमारे घरों में ये सब कुछ चल रहा होता है। और एक कंतार वाले अपने कंतार को अपनी कबड़ में और अपने बक्से में, अपने बैग्स में छुपा के रखते हैं। यही बुरा हो रहा है। और उसके लिए क्या लफ्ज़ बोले हैं? इस नकम्मे गुलाम को कहाँ ले जाओ? हाँ, जहां आग है, जहां रोना और दांतों का पीसना है। सो आप मेहरबानी से जो छुपाने वाले हैं चीज़ें, खुद ब खुद ही सोच लो हमें कहाँ जाना है। उसके बाद जो 5 वाला है और 2 वाला है वो आपस में कुछ बुरा नहीं सोच रहे, उनको इस बात का एहसास नहीं हो रहा उसको 5 मिले हैं, मुझे 2 क्यों मिले हैं। लेकिन 5 वाला भी आया है, खुशी के साथ आया है, 2 वाला भी आया है, खुशी के साथ आया है। और मालिक ने भी दोनों को एक जैसी बरकत दी है। शाबाश ऐ नेक और दयानतदार गुलाम, शाबाश, अपने मालिक की खुशी में भी शामिल हो। दोनों को एक जैसी बरकत मिली है। सो इसलिए चाहे आपको कम तोड़े मिले, ज्यादा मिले, कम कंतार मिले, ज्यादा मिले, अगर आप मेहनत करोगे तो फिर आपको एक जैसी बरकत मिलेगी। ये नहीं है कि हम दूसरों की वजह से इसलिए परेशान रहे, उसको ज्यादा है उसके कम है, तो इस वजह से इस बात की तरफ तवज्जो करनी है। बहुत सारे लोग हमारे मेहनत करना ही नहीं चाहते, इससे एक की तरह, शायद एक की तरह ऐसे ही है। ख़ास तौर पर जो हमारी बहनें नर्सें हैं, हॉस्पिटल्स में काम करती हैं या दूसरे कोई काम करती हैं, वो काम करती हैं तो खामन बैठा, वो घर पे बैठा रहता है छुप के उस खजाने की तरह। वो घर पे बैठा हुआ, मैं बस बीवी को छोड़ाऊंगा, आके सोऊंगा। हाँ, मैं जाऊंगा और उसके बाद उसको छोड़ने के, उसको ले आने के बाद फिर मैं सो जाऊंगा, शायद थोड़ा सा खाना बना दूंगा। सो खुदा के हुजूर हम एक की तनख्वाह पे अपने ख़ानदान में तरक्की करने की कोशिश करते हैं। अगर दोनों मेहनत करेंगे तो क्या होगा? फ़ायदा आपका होगा, तरक्की आपकी होगी, खुशहाली आपके घर में आएगी, आपके घर की कफ़ालत अच्छी होगी, आपके बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी, आपको इस ज़मीन में भी बहुत सारी खुशियां मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप सुस्ती का मुजाहरा करेंगे तो वहाँ पर फिर यही अल्फाज आपके लिए भी बोले जाएंगे। कोई सोच सकता है कोई बात नहीं, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, शायद हमें भी शाबाश मिले, तो वो नहीं मिलेगी। हर एक को अपने किए का जवाब देना है। अगर वो मेहनत कर रही है बीवी, तो खामन को भी मेहनत करनी चाहिए। अगर बीवी काम कर रही है तो खामन को भी काम करना चाहिए। और हमारे घरों में ऐसे बहुत सारे नमूने हैं जो सुस्ती के नमूने हैं, उनको हम जानते हैं, उनको आज जगाने की ज़रूरत है। वो इस ख़जाने की तरह जिसे हमने मिट्टी के अंदर छुपा के रखा है। बहुत सारे नौजवान, तो हमें इस बात की तरफ तवज्जो करनी है। बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे घरों में सुस्ती की अलामत हैं, ये काहली और सुस्ती की वजह से अपना कंतार छुपा के रख देता है। खुदा चाहता है कि हम इस बात पर तवज्जो करें।
क्योंकि जो हमारे घरों में सुस्ती का नमूना है, जो हमारे घरों में छुपा के इस कंतार की तरह बैठे हुए हैं छुप के, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ उनकी मिसाल कैसी है। ऐसे ही एक दिन एक सांप फिर रहा था और सांप रात के वक्त एक दुकान में दाखिल हुआ। ये दुकान जो थी वो एक लकड़ी के काम करने वाले की थी और सांप ऐसे गुजर रहा था तो अचानक से सांप की दुम जो है वो आरी के साथ रगड़ी और आरी के साथ रगड़े जाने की वजह से उसको थोड़ा सा जख्म हुआ। तो सांप को गुस्सा आया तो सांप ने पलट के ऊपर अपने आप को उठा के तो पलट के उस पर वार किया। तो उसके बाद पहले दुम थी, उसके बाद मुंह भी जख्मी हो गया। जब मुंह जख्मी हुआ तो उसके बाद उसे और गुस्सा आया। उसने जल्दी से आरी को पकड़ा अपने मुंह में और उसके गिर्द अपने आप को लपेटना शुरू कर दिया और जोर लगाना शुरू कर दिया और फिर अपने आप को पूरे के पूरे को जख्मी कर लिया। ऐसे जो आपके घर में मेहनत नहीं करते हैं, सुस्ती का नमूना बने रहते हैं, वो अपने आप को ऐसे ही कभी दिमागी तौर पर सोच सोच के दिमाग ख़राब करते हैं, कभी अपना ब्लड प्रेशर ख़राब करते हैं, कभी अपने दिल में पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, कभी दिमाग में क्या चल रहा है, और वही फिर बाद में गुस्सा कर कर के दिखा रहे होते हैं। ना काम करना है और ऊंची ऊंची बोलना शुरू करते हैं, गुस्सा करना शुरू करते हैं। सो इसलिए बेहतर है उनको मेहनत करना सिखाओ, अपने कंतार को बढ़ाना सीखें। और जब तक ये नहीं सीखेंगे तो हमें अपने तौर से इस बात की समझ नहीं आएगी। और उसी का जवाब आज मुकद्दस पौलुस रसूल दूसरी तलावत में देता है। तसलनीकियों की कलीसिया को जब ये ख़त लिखता है तो हम सोचते हैं चौथे बाब में जब उसने जवाब दिया था, चौथे जवाब में उसने जवाब दिया था उनके लिए जो खुदावन के हुज़ूर ईमान रखते थे और ईमान लाने की वजह से मर गए, बपतिस्मा लेने की वजह से, मसीह होने की वजह से उन पर जुल्म किया गया और उन्हें कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। तो अब कलीसिया सवाल पूछती है इनका क्या बनेगा, और इसीलिए फिर उनका जवाब देते उसने कहा था तुम उनकी बाबत फिक्रमंद ना हो जो खुदावन में सो गए हैं। और फिर उसने पूरा मंजर दिखाया कैसे मुर्दे जिएंगे। और आज 5वें बाब में बता रहा है जो मरे नहीं है उनको क्या करना है, जो मरे नहीं है उन्हें इस दुनिया में कैसे जिंदगी गुजारनी है। वो तारीकी में ना चलें, वो अंधेरे में ना चलें, बल्कि उसने कहा है वो नूर के फर्जंद बने। और नूर के फर्जंद रोशनी के फर्जंद बनते हैं, जो अपने आप को छुपा लेते हैं, अपने कंतार को छुपा लेते हैं, जो सुस्त हो जाते हैं। उनके लिए अल्फाज उसने बोले हैं इस निकम्मे गुलाम को यहां से ले जाओ, उसका कंतार भी छीन लिया है। और दिया किसको है? जिसके पास पहले 10 थे। फिर हम सोच सकते हैं शायद नाइंसाफी हो गई। नाइंसाफी नहीं है, इसने कहा है जिसके पास है उसके पास अफराद से होगा। जो मेहनत करेगा उसको पता भी नहीं चलता, जो खुदा के साथ चलेगा उसको पता भी नहीं चलता उसकी नेमतों में और उसकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी खूबियां खुदा अता कर देता। और इसीलिए बताया है नूर के फर्जंद बन के चलो, नूर के फर्जंदों की तरह चलो, नहीं तो ये दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़ेगा और तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा तुम्हारे साथ क्या होना है। सो इसलिए खुदावंद आज हमारी मदद करता है। हम सारे सबसे पहले अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, ख़ानदानी ज़िंदगी पर गौर करें हम कैसे हैं, और उसके बाद खुदा के साथ चलना कैसे है। और उसके बाद जब आपने इबादत में शरीक होना है तो इबादत में कलाम की अहमियत क्या है, पाक युखरिस की अहमियत क्या है। और जब कलाम और पाक युखरिस की अहमियत को हम जान पाते हैं तो ईमान के साथ मांगने वालों को हमारी आंखों की झिल्ली उतर जाती है और फिर हमें मसीह यीशु का तजर्बा होता है। और जब हमारे अल्फाज, जब हम ईमान से
परस्तश करते हैं, जब हम ईमान से गाते हैं, जब हम खुदा के ज़रूर कुछ काम करते हैं, तो खुदा ज़रूर हमें रूहानी तजर्बात से भी नवाजता है। और यूखरिस्त में यस्सु की मौजूदगी हमें इसी बात का एहसास दिलाती है कि हम अच्छे मसीह बने। स्वयं हर दफ़ा जब भी इबादत के लिए आएँ, ईमान के साथ आएँ, नीयत के साथ आएँ और दुआ मांगे हमेशा, खुदावंद तो इस कलाम के ज़रिए से और इस यूखरिस्त के ज़रिए से हमें नज़र आ, ये कलाम हमारे लिए ज़िंदा कलाम बने और ये रोटी यीशु का बदन हमारे लिए बने, ताकि जब भी हम इसे हासिल करें तो हमारी ज़िंदगी में रूहानी तरक्की हो। खुदा आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे और हम हमेशा ईमान में बढ़ते जाएं, मसीह यीशु के नाम से आमीन। सब खड़े होते हैं खुदावंद के हजूर। अपने ईमान का इकरार करते हैं, रसूलों का अकीदा। वो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरीम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बारज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, खुदा का आदर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुक़द्दसों की रफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। हम अपनी दुआएं और मुनाजात खुदावंद की नज़र करें। दुआ मांगे पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए। खुदावंद मेहरबान बाप पापा आज़म को हमेशा अपनी बरकतों से माला माल करें। खुदावंद पापा आज़म को अच्छी सेहत दे और खुदावंद उनके ज़रिए से यीशु मसीह की पहचान और गवाही सारी कौमों तक पहुँचाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ मांगें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदावंद से दुआ करें अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। खुदावंद हमारे मुल्क में अमन और सलामती कायम करे और जहाँ जहाँ पर भी जंग व जदल है खुदावंद वहाँ पर भी सलामती लाए। अजीज़ों, दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं उन तमाम ख़ानदानों के लिए जिन्होंने आज खुदा के हजूर शुक्रगुजारी करते हुए अपने नाम लिखवाए हैं। शकीब खोखर, शाहिद खोखर, आफ्ताब आबद, ज़िशान आबद, शराज आबद, सबा आबद, अमीन जोगी, सुहेल तोफ़ैल, सुलेमान तोफ़ैल, अरफान तोफ़ैल, अदनान तोफ़ैल, आमर तोफ़ैल, हारिस मोरिस, आमर बरकत के लिए कि खुदा इन सब की शुक्रगुजारी को अपनी पाक हज़री में कबूल करे और इन्हें और इनके घरानों को बरकत बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करेंगे जो बे औलाद हैं। ख़ास तौर पर दुआ करेंगे आज मोरस चांद के लिए, चंदा तनवीर के लिए, सलोमी नदीम और अनोब सहर के लिए कि खुदा इन्हें औलाद अता करे ताकि इस अजीम नेमत को पाते हुए खुदा के नाम की तमजीद और शुक्रगुजारी हमेशा करने वाले हों। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करेंगे तमाम बेरोज़गार लोगों के लिए और ख़ास तौर पर दुआ करेंगे आज अफजल डैनियल और जावेद मसीह के लिए कि खुदा इन्हें अच्छा रोज़गार बख्शे और इनके कामकाज कारोबार में बरकत डाले। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। आज मेरिया याकूब के लिए भी दुआ करेंगे। खुदा इस बेटी को बड़ी बरकत बख्शे जो आज अपनी सालगिरह मनाती हैं और मेहरबान खुदा इसे अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे ताकि हमेशा खुदा के नाम में, उसके कलाम और कुदरत में बढ़ते हुए अपनी ज़िंदगी से उसका जलाल ज़ाहिर करने वाली हो। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं या किसी भी तरह की दुख तकलीफ़ में मुब्तला हैं। ख़ास तौर पर दुआ करते हैं आज जुल्फ़कार गुलजार के लिए, जमीला चार्ल्स के लिए, शरीफा बीबी, परवेज़ मसीह, यूसुफ खोखर, रफ़ीक, अरशाद
और शुमाइला और खुर्शीद बीबी के लिए कि खुदावंद अपना शफाबरा ज़ख्मी हाथ अपनी इन तमाम बेटियों और बेटों पर बढ़ाए और इन्हें अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं। आज अनवर खोखर, जावेद इकबाल भट्टी, मरियम जावेद, खुरम जावेद, नसीम डेवड, मुसर्रत डेवड, सूबेदार बरकत, लाजरी बीबी, बाबू विलियम स्टीफन, मार्था विलियम, तोफैल लाल, वीरा बीबी, मनशा मसीह फ्रांसिस, कैथरीन, अरशाद बीबी, सलीम शराज गिल के लिए कि खुदा इन तमाम मरहूमीन की रूहों को अब्दी आराम अता करे, इनकी तमाम बशरी कमज़ोरियों, गलतियों, खुताओं को माफ़ करे और इन्हें अपने बरगज़ीदा लोगों में शामिल करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा उनसे दुआ करें नौजवान बच्चों के लिए। खुदा उन सब बच्चों को हिकमत, अकल और फ़हम दे ताकि सब ज़्यादा मेहनत करना सीखें और ज़िंदगी में तरक्की करें। अजीज़ो, दुआ मांगे। ए खुदा हमारी दुआ सुन। अपनी सारी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद सब घरानों को बरकत दे। ए खुदा, सब घरानों में कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो और सब ए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करें। अजीज़ो, दुआ मांगे। ए खुदा हमारी दुआ सुन। ए खुदा, हमारी पनाह और शफ़क़त के तमाम सर चश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अकीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है, तो उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे के इन तमाम दुआओं का असर हमारी ज़िंदगी में पहुँचे। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। आमीन। सब तशरीफ़ रखें।
अजीज़ दुआ मांगें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलिक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। प्यारे खुदावंद, खुदा तुझसे मिन्नत करते हैं, बख्श दे कि जो हदीये हम तुझ अजीम खुदावंद के हजूर पेश करते हैं वह हमारे लिए पाकीज़गी और अकीदत का फ़ज़ल हासिल करे और आखिरत में इनका समर यानी खुशियों भरी ज़िंदगी दिलाएं, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ए कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। जब वह अपने रसूलों के साथ आखिरी खाना खा रहा था तो उसने कामल हमद के मकबूल नजराने के तौर पर बेअहब बरा की मानद अपने आप को तेरे हजूर में पेश किया ताकि सलीबी कुर्बानी की नजात बख्श यादगार रस्में हमेशा तक जारी रहें। तो ईमानदारों को इस ज़ियाफ़त में शिरकत करके पाक ठहराता है ताकि बनीनो इंसान एक ही पुरसरार ज़मीन पर बसते हुए एक ही ईमान से मुनव्वर हों और एक ही मोहब्बत के बंधन के ज़रिए आपस में एक रहें। बस हम इस अजीब साक्रामेंट के दस्तरखान के पास जाकर तेरे फ़ज़ल की शीरनी से मामूर होंगे और उसी तरह आसमानी बशिंदों की सूरत में डलते जाएंगे। इसलिए दोनों जहानों की तरफ से सजदा का ये नया तराना गूंजता रहे और हम फरिश्तों के पूरे गिरोह से मिलकर लगातार ये कहते हुए तेरी ताज़ीम करते हैं, कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। आलम बाला पर होशाना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलम बाला पर होशाना। अब आप तो वाकई कदूस है और तो इस लायक है कि हर मखलूक तेरी सताइश करे, क्योंकि तो रूल कुदस की कुदरत से अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए तमाम चीज़ों को ज़िंदगी और पाकीज़गी बख्शता और अपने लिए कुम्मत फराहम करता है ताकि मशरक़ से मगरब तक एक पाक नजराना तेरे नाम पर पेश किया जाए। इसलिए हम आजिज़ी के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं। हम ये नज़रें ख़ास कर तेरे ही लिए लाए हैं। मेहरबान होकर इनको रूल कुदस के ज़रिए से मुक़द्दस ठहरा ताकि ये तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह का कि जिसके हुक्म से हम ये पाक इबादत अदा करते हैं बदन और खून बने। जिस रात खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाया जाने को था उसने रोटी ली, शुक्र किया, बरकत मांगी और रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। यीशु के पाक बदन को सजदा करते हैं। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दियत में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। यीशु के पाक खून को भी सजदा करते हैं। हमारे ईमान का बेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। मेहरबान बाप, हम याद करते हैं कि तेरे बेटे ने दुख उठाकर हमें नजात दिलाई और कि वह हैरत अंगेज़ तौर से मुर्दों में से जी उठकर आसमान पर चढ़ गया। हम उसके दोबारा आने का इंतज़ार करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे हजूर ये पाक और ज़िंदा कुर्बानी गुजरानते हैं। हम तुझसे मिन्नत करते हैं अपनी कलीसिया के नजराने पर निगाह कर और उस ज़बीये को कबूल फरमा जिसके कुर्बान होने से तू राज़ी हुआ।
इसकी खातिर ये बख्श दे कि हम तेरे बेटे का बदन और खून लेकर कुव्वत पाएँ और रूह कुदस से मामूर होकर मसीह में एक ही रूह और एक ही बदन हो जाएं। वही हमें तेरे लिए कामिल और अब्दी नजराना ठहराए ताकि हम तेरे बरगज़ीदों के साथ मेरास पाने के काबिल हों। पहले तो तू नहायत मुबारक कमारी मरियम खुदा की माँ के साथ हमारा हिस्सा हो, हज़रत यूसुफ उसके नहायत पाक शोहर, नीस तेरे मुबारक रसूलों पुरजलाल शहदा, बल्कि तमाम मुक़द्दसों के साथ भी जिनकी सिफारिशों की बदौलत तो यकीनन हमारी मदद करता है। ऐ रहीम बाप, बख्श दे के कफ़ारे की ये कुर्बानी सारी दुनिया की सलामती और नजात के लिए मुफीद हो। मेहरबान होकर अपनी कलीसिया को जो अब तक इस ज़मीन पर आसमान का सफ़र कर रही है, और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन, बिशप साहिबान की कुल जमात, अपने सब खादमों और चुनी हुई कौम को ईमान की मजबूती और मोहब्बत की भरपूरी अता कर। तुझे ये पसंद आया कि जमात तेरे सामने हाज़िर होकर तेरी इबादत करे, बस अपने कर्म से हमारी दुआएं कबूल फरमा। मेहरबान बाप, अपनी रहम दिली के मुताबिक अपने तमाम फ़र्जंदों को जो जहाँ कहीं भी बसते हैं अपने साथ मिला ले। हमारे मरहूम भाइयों और बहनों, बल्कि उन सबको भी जो तेरी रज़ा पर चलते हुए जहाँ से रहलत कर गए हैं, अपनी बादशाहत में कबूल कर। हमें उम्मीद है कि हम भी उसी बादशाहत में दाखिल होंगे और उन्हीं के साथ तुझ जलील खुदा के हजूर में हमेशा शादमान रहेंगे। मसीह खुदावन के वसीले से, जिसके ज़रिए से तू सब नेमतें हमें अनायत करता है। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वादानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ वही दुआ मांगे जो खुदावंद हमें सिखाता है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो भी हमारे कर्ज में बख्श, और हमें आज़माइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। और खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो, आपके भी साथ हो। ये सलामती हम एक दूसरे को पेश करते हैं। खुदावंद की सलामती। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मलाया जाना पाक शरक लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। यीशु से मैं तुझसे दुआ करता हूँ, तेरे पाक बदन और खून की शराकत हमारे लिए फतवा या सज़ा का बाइस ना हो, बल्कि तेरे रहमत के मुताबिक हमारे जिस्म रूह की हिफाजत करे, हमारे लिए दामिलात साबित हो। अजीज़ या खुदावन यीशु मसीह, खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, मुबारक हम सब जो इस बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ तू कह ही दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। काइंडली जो पहले पाक शराकत लेते हैं वो ही सिर्फ पाक शराकत के लिए आएंगे। और ये बहनें जो बेटियां रास्ते में हैं,
ये ज़रा देख लें, थोड़ा सा इस तरफ हो जाएं। तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू, तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू, हमें दे जिंदगी, एक नई जिंदगी, हमें दे जिंदगी, एक नई जिंदगी। तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू, तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू, हमें दे जिंदगी,
मसीह खुदा मेरे अजीज़ मोमिनीन, चंदे के ऐलानात हैं, लेकिन उससे पहले एक पुकार। लड़के का नाम है इफ्राहिम मंसूर, वालदैन है मंसूर और स्टेला मंसूर। अजीज़ कॉलोनी गली नंबर 6 का रहने वाला, हालत कमारा। शादी करेगा रुबैका उबैद असलम और नसरीन मार्था खोकर की पुरानी आबादी के रहने वाली के साथ, हालत कुमारी। इनके निकाह की तारीख जो है वो 2 दिसंबर है। अगर इस पुकार में कोई शरई या कानूनी रुकावट हो तो बराए मेहरबानी आप वक्त से पहले ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, आज कन्वेंशन का दूसरा रोज़ है और आज के दूसरे रोज़ की इस इबादत में आप सबकी तशरीफ़ आवरी के लिए हम ज़ोरदार तालियों के साथ आपको सबों का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं तमाम पैरिश के ख़ानदानों घरानों का, जिन्होंने कल के प्रोग्राम के लिए, आज के प्रोग्राम के लिए अपनी हदिया जात शुक्रगुजारियाँ कन्वेंशन के लिए दी और भरपूर तामुन किया, वक्त दिया। हम आप सबों का भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं। आज खुदावन के इस नए घर में आप देखते हैं काफ़ी कुछ चेंज नज़र आ रहा है कि नहीं? क्या आ रहा है? चेंज आ रहा, और चेंज आएगा, बहुत आएगा। मैंने कुछ 2-3 माह पहले कहा था कि आप देखेंगे कि ये कितना खूबसूरत चर्च बनता है। और अभी तो काम, बल्कि वो कहना चाहिए जैसे वो कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी तो शुरुआत है, अभी काम और होगा, बहुत काम होगा। और इतना खूबसूरत चर्च आपका बनेगा आपकी दुआओं से, आपके ताउन से। पिछले दिनों में, गुज़रे हफ्तों में, गुज़रे महीनों में जिन जिन ख़ानदानों घरानों ने चर्च की तमीर के लिए अपनी हदिया जात शुक्रगुजारियाँ पेश की हैं और जो अभी तक कर रहे हैं, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। कि देखें फादर जी, यहाँ 6 माह हैं, साल है, 2 साल है, आप सब जानते हैं। फादर साहबान आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन फादर जी का ये ख्वाब है, ये विजन है कि खूबसूरत चर्च बने, खूबसूरत चर्च, और ये बनेगा यकीनन बहुत। और बाहर भी आप देखते हैं काफ़ी काम हो रहा है और अंदर भी अभी बहुत सा काम होना है। 14 मकाम की आप तस्वीरें देखें, ये पाकिस्तान में किसी भी चर्च में इस तरह के नहीं है। ये बेशक आप रिसर्च करके देख लें। तो फादर जी कह रहे थे पहले तो उन्होंने ये बनवाया, कहते हैं ये भी मुझे छोटी लग रही हैं। तो ये करीबन सिर्फ एक फ्रेम इसका 10-10 हज़ार का फ्रेम है, तस्वीर के अलावा सिर्फ फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो कह रहे थे मुझे लग रहा है ये भी छोटी हैं, तो इससे बड़ी हम जो है वो बनवाएंगे ज़रूर। फादर जी हम इस नए काम में आपके साथ हैं। फादर जी के इस विजन के लिए, उनकी इस नई ख्वाहिश के लिए हम ज़ोरदार तालियां फादर जी के लिए बजाएंगे। और साथ ही साथ मिलजुल कर खुदा हम देखें, खुदावन के घर के लिए थोड़ा थोड़ा भी खुदावन की नज़र हम करते हैं तो ये काम होता रहेगा। और बहुत सा काम है और जो अभी होने वाला है और आप आने वाले हफ्तों या महीनों में आप देखेंगे। ठीक है, फादर जी की यहाँ पे बहुत से आज लोग हैं जो आज की इस इबादत में जिन्होंने शिरकत की है। और पिछले चंद हफ्तों से हम बता रहे थे कि फादर जी की सिल्वर जुबली है, उनकी कहानत की 25 साल फादर जी को हो गए हैं। तो हम ज़ोरदार तालियों के साथ एक दफ़ा फिर फादर जी आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और हम सारे सेंट जोसेफ पैरिश की कलीसिया की जानब से दुआ गो हैं, खुदावंद आपको अच्छी सेहत दे और आपको आपकी इस खिदमत में हमेशा वफ़ादार रहने का फ़ज़ल खुदा अता करें। तो आप ज़रूर फादर जी से मिलें, उनसे बरकत भी हासिल करें और उनके लिए दुआ भी किया करें। दुआ बहुत ज़रूरी है, बड़ी अहम है। तो ये आप दुआ भी करें, उनको मिले भी, उनको विश कम से कम बंदा ज़ुबान से सिर्फ विश कर दे, ये बड़ी बात होती है। देखिए हम कई दफ़ा फ़ोन पे किसी को कहते हैं, किसी को जन्मदिन कहते हैं, मुबारक कहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। किसी को विश कर देना ही ना, ये बहुत अच्छा होता है। तो आप ज़रूर उनको विश करें उनकी खिदमत के लिए। ये थोड़े साल नहीं होते, 25 साल ज़िंदगी का एक अरसा है। तो फादर जी खुदा आपको अच्छी सेहत और ज़िंदगी दे, हमारी दुआएं भी और हमारा ताउन भी जो है हमेशा आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
सब खड़े होते हैं खुदावंद के हुजूर। सॉरी, मैं एक अनाउंसमेंट भूल गया। आने वाला इतवार ईद यसु बादशाह है, सब याद रखें। आने वाला इतवार जो है ईद यसु बादशाह का इतवार है, और हम सुबह पहाड़ी के सामने से जुलूस की शक्ल में जो है इबादत के लिए फिर इस तरफ आएंगे और यहाँ पे आके ईद यसु बादशाह की इबादत करेंगे। खुद भी आएँ और दूसरों को भी ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया। खुदावंद फरमाता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन रखो कि तुमने पा लिया है तो तुम उसे पाओगे। हम दुआ मांगें। है खुदावंद हमारे खुदा, हमने इस पाक इबादत के दौरान तेरी पाक बख्शिशें पाई हैं। हम आजिज़ी के साथ तुझसे दुआ करते हैं कि जिस काम का तेरे बेटे ने हुक्म दिया है कि मेरी याद में यही किया करो, उससे हमें बरादराना उल्फत और इलाही मोहब्बत की तरक्की हासिल हो, मसीह खुदावंद के वसीला से। दो मुझे सिर्फ शुक्रिया अदा करने हैं लोगों के, ख़ास तौर पर हमारे सिक्योरिटी के नौजवान। 3 दिन से हमारा 3 दिन का ये जश्न था। 17 को बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। मेरा जश्न जुबली के हवाले से उस दिन 35 से ज़्यादा 36 फादर्स आए थे। हमारे साथ इबादत में शरीक हुए थे बहुत सारी सिस्टर्स और बहुत सारे मोमिनीन। सब ने मिलकर खुदावंद के ज़ोर उस जश्न में शिरकत की। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नौजवान बाहर खड़े हैं सलीम कॉलोनी से और कुछ यहाँ से हमारे नौजवान हैं जिन्होंने 3 दिन बहुत सारी खिदमत की है और आप सब के लिए दुआ का एहतमाम किया है, पार्किंग करने के लिए सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। एक दफ़ा चाहूँगा सब नौजवानों के लिए ज़ोरदार तालियां बजाते हैं। इस साइड पे कुछ पत्थर आपको भी पड़े हुए नज़र आएंगे जब आप गुजरेंगे। अगर इस साइड पे पत्थर हैं तो ये नीचे आप देखते हैं ब्लैक कलर की जो लाइन है, इसकी स्कार्टिंग अभी लगनी है और इसके लिए ये नजराना जो है स्कार्टिंग का हमारे ठेकेदार ने दिया है। भरपूर तालियों में उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस हफ्ते में आप देखते हैं बाहर उम्मीद करते हैं कि बाहर छत के ऊपर लेंटर डल जाएगा और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर का जो सामने फ्रंट का जो काम है वो बहुत सारा, इसीलिए वो पीछे कुछ सराख नज़र आते हैं, उसके बगैर हम ऊपर नहीं जा सकते थे, तो इसलिए वो ज़रूरी थे। ज़रूर आप देखेंगे आने वाले हफ्तों में, महीनों में हम खुदावंद के हुजूर इस बड़ी बरकत को, और खुदा के हुजूर में मैंने पहले कहा था और मेरा अब भी दावा है और ऐसा होगा कि इस जैसा चर्च पूरे पाकिस्तान में नहीं होगा और वो हमने बनाना है और वो बनेगा ज़रूर खुदा की बरकतों के साथ और आपकी दुआओं और तामन के साथ। खुदा इस ख्वाब को भी पाया तकमील तक पहुंचाएगा। और हम बहुत सारी अभी अंदर की खूबसूरती और पॉलिश अभी इसको 2 हाथ लगे, उन्होंने कहा 18 दफ़ा और पॉलिश होनी है अभी। सो अभी अंदाज़ा लगा लें 18 दफ़ा इसके ऊपर और उन्होंने हाथ से पॉलिश करनी है, तो पॉलिश का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको ऑल्टर पसंद आया होगा। ऑल्टर का फ्रंट जो है ये तमीर हुआ है, उसके लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। अगले इतवार यस्सु बादशाह की ईद है और यस्सु बादशाह की ईद जुलूस के बग़ैर मुकम्मल नहीं होती है, तो इसलिए वक्त से तशरीफ़ लाएँ ताकि हम मिलकर खुदावंद के हुजूर यस्सु बादशाह की जय कर सकें, उसको बादशाहों का बादशाह कह सकें, नारे लगा सकें, जुलूस में शरीक हो सकें और फिर खुदावंद के हुजूर मिलकर इबादत में शरीक होंगे। आए सरों को झुकाते हैं, बरकत हासिल करते हैं। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस की बरकत आप सब पर नासिल हो। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो।